अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 18 फरवरी 2026 है और दिन है बुध का। आपको क्या लगता है अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त अगर कोई फरिश्ता है तो वो कौन होगा? जो आप सोच रहे हैं, जो नाम आपके जहन में आ रहे हैं, यकीन मानिए उनमें से एक भी नहीं है, बल्कि एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त फरिश्ता है कौन। उस फरिश्ते का मैं आपको नाम बता देता हूँ, वो है जनाब मोहसिन नकवी साहब। आप फिर सवाल पूछेंगे कि ये आप क्या कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में? तो मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये वो शख्स कह रहा है जिस पे तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा एहसानात किए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब ने धरने में नदीम मलिक साहब आए, उनको इंटरव्यू में जो बातें कहीं वो इंतहाई मज़ाक़खेज़ हैं, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि न तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है ना हुकूमत की, ना हम में है ना हुकूमत में है, बल्कि किसी एक शख्स में है, वो है मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए डट कर हिमायत की है और सबसे ज़्यादा कोशिशें की हैं। ये वो शख्स है अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल कि ये फील्ड मार्शल के सामने भी बात कर सकते हैं, आर्मी चीफ़ के सामने भी बात की है और इसके अलावा वज़ीर आज़म के सामने भी बात की है। इस शख्स ने हर एक के सामने ये बात की है, यानी इस किस्म की बातें कहीं अली अमीन गंडापुर साहब ने और भी बहुत कुछ कहा है। और उसमें यानी कि यूँ समझ लें कि उन्होंने इमरान खान साहब को भी इनडायरेक्टली हिट किया है कि मामलात मैंने तकरीबन फ़ाइनल कर लिए थे और ये मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि आप हमें माफ़ करें, हम आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन फिर वो पॉपुलैरिटी वाला बयानिया दरमियान में आ गया, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने तो तकरीबन फ़ाइनल कर लिए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने फिर ट्वीट कर दिए कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, करोड़ों लोग मेरे लिए बाहर मौजूद हैं, अडियाला के बाहर फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो ये जो है ये ज़िम्मेदारी उन्होंने गोया इमरान खान साहब पे डाल दी कि ये मामला उन्होंने ख़राब किया है। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब की बहनों के बारे में जो कुछ आज तक कहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने भी कहा होगा। इतनी बातें उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों के बारे में भी कही हैं। तो अब क्या करें? देखिए, ये अली अमीन गंडापुर साहब डेरा इस्माइल ख़ान में इलेक्शन लड़ते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं। इमरान खान साहब ने इनको जब ये वज़ीर माल थे, वज़ीर माल थे केपी में, यानी कि MPA थे, उस वक्त खुसूसी हिदायत जारी करके अरबों रुपए के फ़ंड्स जो हैं अली अमीन गंडापुर को जारी कराए और बिलाशुबा उसने उस वक्त जो है बहुत काम भी किए डेरा इस्माइल ख़ान में तरक्याती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक MPA और एक प्रोविंशियल मिनिस्टर, उसको इमरान खान साहब ने इतनी इम्पोर्टेंस दी और उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला तक बनाया, वज़ीर आला तक। और अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला 18-19 महीने रहे और उनके ऊपर मुसलसल अंदर ट्रस्ट किया। लेकिन ये अली अमीन गंडापुर साहब ने फिर इन रिटर्न क्या किया है? इन रिटर्न इमरान खान साहब को क्या सिला दिया है? अब आप बताइए, ये जो मोहसिन नकवी साहब के बारे में, यानी कि गोया इनडायरेक्टली वो फरिश्ता ही कह रहे हैं कि तमाम तर खसूसियात उनके अंदर मौजूद हैं और वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुखलिस हैं। ख़ुद इमरान खान साहब मुखलिस नहीं हैं, इसका यही मतलब निकलता है ना। तो इस किस्म की बातें ना आप यकीन करेंगे, ना हम यकीन करेंगे, ना कोई और यकीन करेगा। ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर कोई यकीन करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब की इन बातों पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है और अचानक इनकी एंट्री होती है। देखिए, जब से वज़ारत आला से ये निकले हैं उसके बाद ये गायब ही रहे हैं ना। तो फिर KP हाउस धरने में वो मौजूद होते हैं, फिर शेर अफजल मरवत साहब के साथ बैठे होते हैं। जब शेर अफजल मरवत साहब इनके साथ आते हैं तो फिर सुहेल अफरीदी साहब उठकर चले जाते हैं। ये है इमरान खान साहब के साथ कमिटमेंट और वफ़ादारी कि वो उस शख्स के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता और आपने अपनी बगल में उनको साथ जो है बिठा दिया है। तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में आपके इल्म में कि जब से वज़ीर दाखिला बने कैसे चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, तुन के रख दिया पंजाब में तहरीक इंसाफ को। 9 मई से पहले भी देख ले ज़मान पार्क में आसपास क्या हुआ, और हत्ता कि इतने ज़्यादतियाँ होने के बावजूद FIR तक नहीं, उन मज़लूमीन की FIR तक दर्ज नहीं करने दी गई। तो
ان کے جو کارنامے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، وہ تو میرے خیال میں اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کا قیمتی وقت اس پہ ضائع ہوگا۔ سب کچھ آپ بچشم خود جو ہے خود دیکھ چکے ہیں، جو مثلا نقوی صاحب نے آج تک تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی جو انٹری ہے وہ بڑے سوالیہ نشان اٹھاتی ہے۔